नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान जुल्फ़िकार आपका इस चैनल अरमान सर रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आज हम लोग किस मैटर पे बात कर रहे हैं। लगभग सबको पता होगा कि आज हम लोग बात करेंगे सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के, जो हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था या किसी चीज़ को लेकर के कुछ अपडेट नहीं दिया था। इसके लिए आप लोग जानते ही हैं कि अभी एग्जामिनेशन बीपीएससी और झारखंड का भी लगभग सभी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें बिजी हूँ। और अभी अब ज़रूरत है कि जो मैटर है, इस मैटर को थोड़ा सा सभी लोग ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा क्लियर कर देते इस पर कि क्या कुछ हुआ। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं अभी समय निकाल करके आया हूँ। और जो हमारे चैनल में पहली बार अभी आए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर के, मैं उस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा दिया करूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आज हमारा जो केस नंबर था वो 59 था। कोर्ट नंबर 9 में हमारा 59 पे लगा हुआ था केस। और लगभग ये 2 बजे के बाद हमारा टाइम आया। तो सबसे पहले इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो मैटर पहुंचा, तो आप लोग को बता दें कि जेटेट की तरफ से एडवोकेट सर जो थे, शंकर नारायण सर, और भी उनका पैनल था उनके साथ में, वो लोग जेटेट की तरफ से अगुवाई कर रहे थे। और सीटेट के पक्ष यानी कि हम लोग की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम हमारा पक्ष रख रहे थे। तो अब इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा देर का बहस नहीं हुआ है या फिर उतना, लेकिन 4 से 5 मिनट का आज हम लोग का बहस चला। तो अब आप लोग को बताते हैं कि 4 से 5 मिनट में क्या कुछ हुआ। हम लोग सुबह से ही लगभग 10:30 बजे के बाद से हम लोग नज़र बनाए हुए थे और लाइव हियरिंग भी हम लोग देख रहे थे और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि जैसे ही जेटेट की तरफ से बात रखने के लिए सबसे पहले जेटेट के एडवोकेट सर ने स्टार्ट किया और उन्होंने अपना पक्ष इस बात के साथ रखा कि सीटेट वाले जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के वो सीधे अपना बात स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि सबसे पहले स्टे के लिए उनका ये इंटेंशन था कि पहले स्टे के लिए जाया जाए। तो उसमें से सीधी जब जज साहब थे वो उन्होंने बोला कि अभी स्टे नहीं लगेगा, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम होने दीजिए। उनका मेन मोटो यही था कि एग्ज़ाम अभी स्टे नहीं लगेगा, सीधे मैटर ये था कि स्टे नहीं लगेगा। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी जो एडवोकेट सर थे और सीटेट के पास से मीनाक्षी अरोड़ा मैम, तो इन्होंने भी बोला कि हम लोग को समय दिया जाए। और दोनों एडवोकेटों ने सीधी समय का मांग किया कि सर हम लोग को कुछ समय दिया जाए अपना पक्ष रखने के लिए। तो फिलहाल में अभी जज साहब ने हम लोग को समय भी दे दिया है, 4 वीक का समय दिया है। और 4 वीक बहुत होता है। अभी ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से वहाँ देखा गया, तो इससे पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है इन्होंने भी तैयारी नहीं किया है उस तरह से लेकर के पूरी फुल जो तैयारी होता है कि अपना सारा बात को मैटर को किस तरह से रखना है, इसका तैयारी नहीं था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। और सीटेट के पक्ष में भी हम लोग को भी उतना टाइम नहीं मिला कि अपना सारा मैटर को हम लोग पूरी फुलफिल कर पाए या तैयार कर पाए। तो आज मेन हम लोग का मकसद यही था कि टाइम लिया जाए और उस चीज़ को लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। टाइम हम लोग को मिल चुका है, 4 सप्ताह का समय मिला है यानी 1 महीना। और इसके बाद आज के इस बहस से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जेटेट वाले सीधे इस बहाली को रोकना चाहते हैं। स्टे के लिए उन लोग मांग किया है और मैटर अभी पूरा सुना जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो जेटेट वालों को आज थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि फटकारा गया है जज साहब के अकॉर्डिंग कि उन्होंने स्टे नहीं लगाया। तो एक तरह से इनका जो मांग है वो सही नहीं लगा उनको। और अब आगे ये होगा कि जो स्टे लगाने का इन लोग का मन था वो फिलहाल तो अभी 1 महीना टल गया है। और अभी इस 1 महीना के दौरान सीटेट वाले यानी हम लोग अपने पक्ष को पूरी तरीके से हर एक पॉइंट को देखते हुए, मैटर को बारीकी को समझते हुए इस पे हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी तैयारी करेगी और दोनों ही हम लोग सीटेट को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगला जो डेट मिला है उसमें पूरे दमखम से जाएंगे। और इनका हर एक पॉइंट को जो भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष
में जो भी जोड़ा है जिस भी पॉइंट को, उसको हम लोग डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद अभी 1 से 2 हियरिंग या फिर 3 हियरिंग भी जा सकता है, केस लंबा भी चल सकता है, लेकिन हम लोग अगला जो डेट मिला है उसमें हम लोग का फुल तैयारी रहेगा और हम लोग इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मेन अभी स्टे नहीं लगा, अभी 1 महीना का समय मिला है, तो ये कहीं ना कहीं जेटेट वालों को ये मुश्किल और पड़ेगा, क्योंकि अब 1 महीना का समय और झारखंड सरकार भी अभी ना ही कोई फॉर्म भरवा रहा है, ना ही कोई डेट, ना एडमिट कार्ड, कुछ भी नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो सीटेट वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि अभी हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जेटेट वालों को कहीं ना कहीं जितना जल्दी एग्ज़ाम होता तो इन लोग को फ़ायदा होता, लेकिन क्या कीजिएगा, इन लोग का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझना चाहिए। हम लोग पूरे दमखम के साथ नेक्स्ट हियरिंग डेट पे जो हम लोग जाएंगे उसमें एक एक पॉइंट का जवाब दिया जाएगा, लैंग्वेज को लेकर के और तरह तरह का जो इन लोग का मैटर है, जो सीटेट पे इन लोग का कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग पूरा नहीं करते हैं, तो इस बात को हम लोग वहाँ पे रखेंगे और डिफेंड करेंगे सीटेट का जो जजमेंट है उसको। तो किसी तरह से कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी समय आने पे, समय पे ही सारा कुछ पता चलता है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और हम लोग को बहुत ही कम समय मिला था, जिसके वजह से हम लोग की भी तैयारी बोला जाए तो, सच बोला जाए तो पूरा तरह से नहीं था और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का भी नहीं था। तो इसी चीज़ को समझते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें समय दिया है 1 महीना का, और इस बीच हम लोग तैयारी करेंगे और भरपूर मजबूत तरीके से हम लोग अपना बात रखेंगे। अब आगे क्या कुछ होता है 1 महीना के बाद पता चलेगा। इस बीच हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से हम लोग को बढ़ना है। और जेटेट वाले, आप लोग को बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन सीटेट वाले गलत नहीं है और जो सही रहेगा वही सुप्रीम कोर्ट में जीतेगा। जो भी डिसीजन होगा, जो भी आएगा, वो सबको मानना ही पड़ेगा, वो मान्य होगा। लेकिन फिलहाल अभी यही कर सकते हैं कि जो भी सीटेट वाले हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखें, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होने जा रही, उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ किंतु परंतु कुछ नहीं चलता है, फैक्ट पे काम होगा। और जैसा जो अपना पक्ष रखेंगे मजबूती से और सही ढंग से, उनका जीत वहाँ तय है। अब आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस मैटर को समझ गए होंगे पूरी तरह से। किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग तैयारी कीजिए। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन